हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी आर्यन और काव्या की है। आर्यन की उम्र 28 साल थी और काव्या की उम्र 24 साल की थी। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब उनके माता पिता ने शादी कर ली। आर्यन के पिता और काव्या की मां ने दूसरी शादी की थी। इसी वजह से यह दोनों अब एक ही घर में थे, एक ही छत के नीचे, लेकिन दो अलग अलग दुनिया के लोग। आर्यन हमेशा से एक संयमी और गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि काव्या बेबाक और चुलबुली थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी और आर्यन को उसका यह अंदाज धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे इस एहसास का कोई नाम समझ नहीं आ रहा था। एक शाम आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब काव्या अचानक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। काव्या ने उनकी कुर्सी के पीछे झुकते हुए पूछा, भैया तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, हर कोई तुम्हारी तरह फ्री माइंडेड नहीं होता। काव्या ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा तो मुझे सिखाओ ना कैसे तुम्हारी तरह गंभीर बना जाए। तेरी आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। एक चमक थी और एक मासूमियत थी, लेकिन शायद कुछ और भी था जो वह समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह आर्यन सोचकर उठा तो देखा कि काव्या उसकी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। आर्यन ने चौंक कर पूछा, यह क्या कर रही हो? काव्या ने बेफिक्री से कहा, अरे भैया तुम्हारी जैकेट चाहिए थी, बाहर जा रही हूँ। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसने हल्के रंग का टॉप पहना था और बालों में एक छोटी सी क्लिप लगाई हुई थी। आर्यन ने अजीब सी चिंता जताई और बोला, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे अपनी जैकेट दे रहे हो? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यह एक नॉर्मल बातचीत थी या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था, लेकिन उसने धीरे से अपनी जैकेट उतारी और काव्या की ओर बढ़ा दी और उसके हाथ हल्के से काव्या के हाथों को छू गए। फिर एक अजीब सा एहसास दोनों के बीच पसर गया। काव्या को अब आर्यन के साथ वक्त बिताने में एक अलग सा सुकून मिलने लगा था। उसे आर्यन की जिंदगी पसंद थी, उसकी बातें, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ, लेकिन वह खुद को एक सौतेली बहन के दायरे में ही रखना चाहती थी। आर्यन के लिए यह एहसास और भी उलझन भरा था। वह खुद से सवाल करने लगा, यह सिर्फ एक लगाव है या और कुछ? लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। एक शाम घर में सिर्फ काव्या और आर्यन थे। काव्या किचन में कुछ बना रही थी। अब अचानक गैस खत्म हो गई। काव्या ने ऊंची आवाज में कहा, आर्यन देखो ना, गैस खत्म हो गई है। आर्यन पास आकर देखने लगा और काव्या उसके बेहद करीब खड़ी थी। आर्यन ने कहा, लगता है सिलेंडर बदलना पड़ेगा। काव्या बोली, अरे हाँ, मैं पकड़ती हूँ, तुम खोलो। काव्या ने कहा और गैस स्टोव के पास झुक गई। अचानक उसका हाथ आर्यन के साथ से छू गया। काव्या ने आर्यन की ओर देखा, उनकी आंखें टकराई और एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। आर्यन ने झट से अपना हाथ पीछे किया और कहा, मैं सिलेंडर लगा देता हूँ, तुम हट जाओ। काव्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन तुम मुझसे इतना असहज क्यों हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे नहीं पता, पर जब तुम करीब आती हो तो अजीब लगता है। काव्या थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से बोली, अजीब अच्छा लगता है या अजीब बुरा? आर्यन कुछ नहीं बोल पाया। कमरे में बस साया और एहसासों की सरगोशियां थी, पर अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। काव्या और आर्यन के बीच कुछ ऐसा था जिसे वह नाम नहीं दे पा रहे थे। आर्यन हमेशा खुद को रोकता, खुद को याद दिलाता कि काव्या उसकी सौतेली बहन है, लेकिन जब भी वह पास होती, उसकी खुशबू, उसकी हंसी, उसकी शरारतें उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती। दूसरी ओर काव्या को आर्यन के साथ एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था। तो जानती थी कि वह सिर्फ सौतेले भाई बहन है, लेकिन जो एहसास उसके मन में जन्म लगे थे वे एक भाई बहन के रिश्ते से बहुत अलग थे। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। घर में कोई नहीं था,
बस आर्यन और काव्या थे। काव्या खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश में भीगने का मन कर रहा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बोला, अगर बीमार पड़ गई तो? काव्या ने उसकी ओर शरारती नजरों से देखा और बोली, अब तुम मेरी देखभाल करोगे, है ना? आर्यन कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखता रहा। काव्या धीरे धीरे बाहर गई और बारिश में भीगने लगी। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे और बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। आर्यन उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पहली बार उसे देख रहा हो। काव्या ने हाथ बढ़ाया और बोली, आर्यन तुम भी आ जाओ ना। आर्यन हिचकिचाया, लेकिन उसके खींचने पर वह बारिश में आ गया। वह बारिश की ठंडी बूंदें उनके चेहरे और बदन पर गिर रही थी और दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो रही थी। काव्या अचानक फिसल गई और आर्यन ने उसे अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। संभल के पागल लड़की, आर्यन ने हल्के गुस्से में कहा, लेकिन उसके सहजे में परवाह थी। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आर्यन तुम मुझे इतने अलग क्यों लगते हो? आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा और बोला, काव्या हमें इस एहसास को दबाना होगा। काव्या चुप रही। वो समझ गई कि जो कुछ उनके बीच था उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता। उस रात के बाद से आर्यन और काव्या के बीच एक अजीब सी दूरी और एक अजीब सा आकर्षण दोनों ही बढ़ने लगे। वो एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो उनकी आंखें में अनकहे सवाल झलकते। आर्यन खुद को बार बार समझाता, यह गलत है, हमें इससे बचना चाहिए, लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मानता था। वही काव्या जानबूझकर आर्यन के करीब जाने के मौके तलाशने लगी। उसे अच्छा लगता था जब आर्यन उसे घूरता, लेकिन फिर खुद को रोकने की कोशिश करता। एक रात काव्या अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक तेज हवा से उसकी खिड़की जोर से खुल गई। आर्यन उसी समय वहां से गुजर रहा था। आर्यन ने पूछा, क्या कर रही हो इतनी रात को? कुछ नहीं, नींद आ नहीं रही है, काव्या ने कहा। और बालों के पीछे क्या? आर्यन ने खिड़की बंद कर दी और जाने ही वाला था कि काव्या ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, आर्यन। आर्यन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। काव्या की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आर्यन समझ नहीं पा रहा था। काव्या ने धीमे से पूछा, क्या हमें खुद से झूठ बोलते रहना चाहिए? आर्यन कुछ नहीं बोला। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी और दोनों के बीच सन्नाटा। काव्या धीरे से आर्यन के और करीब आ गई। उसकी सांसें आर्यन के चेहरे को छू रही थी। आर्यन ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन काव्या की नजदीकियों ने उसे बांध लिया था। आर्यन बोला, काव्या हमें यह नहीं करना चाहिए। आर्यन ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। काव्या ने कहा, अगर यह गलत होता तो हमें यह मासूम ही नहीं होता। यह महसूस गलत है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह काव्या से दूर जाए या उसके एहसासों को अपनाए। उस रात के बाद से आर्यन और काव्या दोनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। वो एक दूसरे से भागने की कोशिश करते, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो नजरों में छिपे जज्बात उन्हें रोक लेते। आर्यन ने खुद को समझाना शुरू कर दिया, यह सिर्फ एक गलत फहमी है, हमें इससे बाहर आना होगा। दूसरी ओर काव्या के लिए यह बस एक आकर्षण नहीं था। उसने खुद से कई बार पूछा, क्या मैं आर्यन से प्यार करने लगी हूँ? एक दिन फिर काव्या घर में अकेली थी। आर्यन ऑफिस से लौटा तो देखा कि काव्या सोफे पे बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? काव्या ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस दिल बहुत उलझा हुआ है। आर्यन उसके पास बैठ गया। अगर किसी से बात करोगी तो शायद हल्का महसूस करोगी। काव्या मुस्कुराई और बोली, कभी कभी दिल की बातों का कोई हल नहीं होता, बस उन्हें महसूस किया जाता है। आर्यन उसकी आंखों में झांकते हुए चुप हो गया। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति में हजारों अनकही बातें थी। कुछ देर बाद अचानक लाइट चली गई। घर में हल्का अंधेरा छा गया। काव्या ने हल्की घबराई हुई आवाज में कहा, आर्यन मुझे अंधेरे से डर लगता है।
आर्यन ने हल्के से उसके हाथ को छुआ और बोला, मैं यहीं हूँ, डरो मत। काव्या ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आर्यन उसकी गर्म हथेलियों की टपीस महसूस कर रहा था। काव्या ने धीरे से कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और फिर अचानक लाइट आ गई। आर्यन ने झट से अपना हाथ खींच लिया और कहा, हमें यह सब नहीं करना चाहिए काव्या। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो फिर यह दिल क्यों नहीं मानता? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वह वहां से उठकर चला गया, लेकिन उसका दिल उसी जगह अटका रहा। आर्यन और काव्या दोनों के बीच अब एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। वे एक दूसरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह दूरी सिर्फ बाहरी थी। अंदर से दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। आर्यन खुद को बार बार समझा रहा था, हमें इस एहसास को खत्म करना होगा, यह सही नहीं है। काव्या ने भी खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह आईने में खुद को देखती तो उसकी आंखें में सिर्फ आर्यन का अक्स नजर आता। एक दिन काव्या की एक पुरानी दोस्त शहर आई। उसने काव्या से मिलने की जिद की तो काव्या भी तैयार हो गई। जब काव्या तैयार होकर बाहर निकली तो आर्यन ने उसे गौर से देखा। वह हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहने थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्यन ने पूछा, कहाँ जा रही हो? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्त से मिलने। आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि काव्या का फोन बजा। काव्या ने फोन उठाया और बोली, हाँ मैं निकल रही हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, काव्या फोन पर हंसते हुए कह रही थी। आर्यन को ना जाने क्यों एक अजीब सी जलन महसूस हुई। काव्या ने जाते हुए हल्के से कहा, लेट नाइट डिनर होगा तो देरी से आऊंगी। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि काव्या के बिना वह घर में खुद को अकेला और बेचैन महसूस कर रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे, लेकिन काव्या अभी तक घर नहीं आई थी। आर्यन अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने फोन उठाया और काव्या को कॉल कर दिया। हेलो, काव्या की आवाज़ हल्की सी धीमी थी। आर्यन ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ हो? इतनी देर हो गई। काव्या ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद काव्या घर लौटी। वो थोड़ी उदास लग रही थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? काव्या ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ तो था जो काव्या छुपा रही थी। अचानक आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझसे कह सकती हो। काव्या ने आर्यन की आंखों में देखा और एक पल के लिए उसकी बाहों में सिर रख दिया। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, जब मैं बाहर थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई और उसके हल्के से काव्या के सिर पे हाथ फेरा और कहा, काव्या काव्या। काव्या ने उसकी ओर देखा और बोली, मैं दुख से लड़ रही थी लेकिन अब नहीं लड़ सकती। आर्या ने पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनी और खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। आर्यन और काव्या अब खुद से झूठ नहीं बोल सकते थे। उनकी आंखें, उनकी खामोशी, उनकी नज़दीकियाँ, सब कुछ यह बता रहा था कि वह एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो इस रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं। आर्यन अब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन काव्या ने अब फैसला कर लिया था। काव्या ने धीरे से पूछा, आर्यन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आर्यन उसकी आंखों में देखता रहा। यह सवाल वो खुद से कई बार पूछ चुका था, लेकिन जवाब देने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया था। आज उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और बोला, हाँ काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। काव्या की आंखें नम हो गई। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस रिश्ते को समाज के सामने कबूलना। आर्यन जानता था कि यह रिश्ता दुनिया के लिए असामान्य था, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक एहसास था, एक सच्चा और पवित्र एहसास। आर्यन बोला, हमें अपने लिए जीना होगा काव्या। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। काव्या ने सिर हिलाया।
फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और परिवार से बात करने का फैसला किया। परिवार में थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन धीरे धीरे वे इस रिश्ते को समझने लगे। काव्या की माँ ने कहा, अगर दो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो उन्हें अलग करने का कोई मतलब नहीं। फिर समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ महीनों बाद आर्यन और काव्या ने अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। वे अब सिर्फ एक एहसास में नहीं बल्कि एक सच्चे रिश्ते में बंध चुके थे। आर्यन ने काव्या का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई उलझन नहीं, अब कोई डर नहीं, सिर्फ हम, हमारा प्यार। काव्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब सिर्फ हम दोनों ने शादी की और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, यह थी एक सच्चे प्यार की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।